हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक अटैक देखने वाले हैं जिसका नाम है LLMNR पॉइजनिंग अटैक। सो अगेन ये अटैक एक एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड अटैक है, तो हम लोग आगे ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें मैं एक एक अटैक आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्टिव डायरेक्टरी का। तो ये अटैक जानने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि LLMNR क्या है। सो LLMNR का फुल फॉर्म है लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रिजोल्यूशन। सो ये तब काम आता है जब डीएनएस फेल हो जाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली डीएनएस डू कि हम लोग उसको डोमेन का नाम प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई एक नेम प्रोवाइड करते हैं और वो उस हिसाब से उसका आईपी एड्रेस फाउंड करके उसको रिक्वेस्ट भेजता है फॉर कम्युनिकेशन, जो भी हमें आगे करना है उसके लिए। ठीक है, बट क्या हो कि अगर डीएनएस फेल हो जाए, डीएनएस को नहीं पता हो, तो वो टाइम पे एलएलएमएनआर काम में आता है। सो व्हाट एग्जैक्टली एलएलएमएनआर क्या करने वाला है कि एक वो लेट्स सी के एलएलएमएनआर का डेफिनेशन क्या है। सो it is a protocol used in a computer networks, particularly in a local small network like a school or a home. It can be a small organization also, right? सिर्फ स्कूल या फिर होम में ज़रूरी नहीं है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज़ होता है, कभी कभी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज़ होता है, लेकिन एक छोटे से ग्रुप के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क फाइंड ईच अदर विदाउट नीडिंग अ डीएनएस सर्वर। तो जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और विदाउट डीएनएस कम्युनिकेट करना है, ढूंढना है एक दूसरे को, तब ये एलएलएमएनआर सीन में आता है। ठीक है, तब इसका काम आता है। तो अभी इसमें अटैक वेक्टर क्या है, तो इसके थ्रू हम लोग पॉइजनिंग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एलएलएमएनआर पॉइजनिंग। तो ये इट इज अ टाइप ऑफ अ साइबर अटैक where an attacker takes advantage of LLMNR protocol to trick computer into sending sensitive information such as login credential to them instead of legitimate server. तो यहाँ पे बेसिकली गलती से जो विक्टिम है वो उसका क्रेडेंशियल्स हो गया, लॉगिन क्रेडेंशियल्स दैट कैन बी हैश, वो शेयर कर देता है टू अटैकर। अभी वो कैसे करता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है LLMNR पॉइजनिंग। सो सबसे पहले LLMNR रिक्वेस्ट जाता है। सो व्हेन अ कंप्यूटर, लेट्स कॉल इट एज अ कंप्यूटर ए, ठीक है, एक कंप्यूटर है जिसका नाम पकड़ते हैं हम लोग कंप्यूटर ए, wants to find the IP address of another computer on the network but cannot resolve the name using DNS। अभी जो कंप्यूटर ए है उसको किसी एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस फाइंड करना है, बट डीएनएस के थ्रू उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, डीएनएस उसकी मदद नहीं कर पा रहा है टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। सो इट सेंड्स एन LLMNR ब्रॉडकास्ट। सो वो LLMNR ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, उसको पता नहीं कि ये आईपी एड्रेस किसका है। तो वो क्या करता है, वो चिल्ला के बता देता है कि ये आईपी एड्रेस किसका है, बताओ। तो एट दिस टाइम दिस ब्रॉडकास्ट इज लाइक आस्किंग हु इज कंप्यूटर बी। तो वो पूछता है, नाम पूछता है कि भाई कंप्यूटर बी कौन है, बताओ। जितने भी डिवाइसेस वो लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड है उन सबको वो पूछेगा कि भाई क्या तेरा नाम बी है, तेरा नाम बी है, तेरा नाम बी है। ऐसा वो चिल्लाता है कि बी कौन है, बताओ। तो अभी बी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अटैकर आता है। अटैकर क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। एंड अटैकर is monitoring the network using a special tools that listens for LLMNR broadcast. When they see a computer A asking for computer B, then attacker X steps in and pretends to be a computer B. तो अभी यहाँ पे अटैकर क्या करता है, अटैकर नेटवर्क के अंदर बैठा हुआ है, वो सारा जो भी ट्रैफिक है उसको वो लिसन कर रहा है। और जब वो लिसन कर रहा है तब उसको पता चलता है कि जो कंप्यूटर ए है उसने एक ब्रॉडकास्ट किया है कि भाई कंप्यूटर बी कौन है, बताओ। तो अटैकर क्या करता है कि वो एज ए कंप्यूटर बी प्रिटेंड करता है कि मैं कंप्यूटर बी हूँ, एंड अटैकर ए के पास रिस्पॉन्स भेजता है। सो अटैकर एक्स सेंड्स अ फॉल रिस्पॉन्स टू अ कंप्यूटर ए सेइंग आई एम अ कंप्यूटर बी, हियर इज माई आईपी एड्रेस। तो उसको कंप्यूटर बी का आईपी एड्रेस चाहिए था कंप्यूटर ए को। तो अटैकर क्या बोलता है कि मैं ही कंप्यूटर बी हूँ और ये ले मेरा आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी यहाँ पे victim connects to attacker. Since computer A believes that attacker X is a computer B, it will send any data it intended for a computer B to attacker X. So यहाँ पे क्या करता है कि कंप्यूटर ए को क्या लगता है कि लेजिटिमेटली अटैकर एक्स जो है वो अटैकर है, वही कंप्यूटर बी है, क्योंकि उसके पास वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। तो जो भी उसको कंप्यूटर बी को डेटा भेजना था वो अटैकर एक्स को भेज देता। एंड अगर वो डेटा के अंदर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है, तो वो टाइम पे वो अटैकर के पास चला जाएगा इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर बी के पास। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में क्रेडेंशियल स्टोरिंग हो सकता है। अटैकर एक्स में देन स्टोर और यूज दिस क्रेडेंशियल्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क और अदर सर्विसेज लीडिंग टू अ further attack like privilege escalation or a network compromises. So this can be a potential, और ज़्यादा से ज़्यादा अटैकर क्या कर सकता है, तो वो अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है टू अ नेटवर्क और अदर सर्विसेज,
प्रिटेंडिंग टू बी ए बी, क्योंकि जो भी डेटा वो बी को भेजना चाहता था कंप्यूटर ए, वो डेटा उसके पास आ गया है। तो वो अगर कंप्यूटर ए क्रेडेंशियल भेज रहा है तो वो क्रेडेंशियल्स मिल गया उसको, अभी उसके थ्रू वो प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अभी टूल्स कौन सा यूज किया जा सकता है? अ पॉपुलर टूल कॉरेजन रिस्पॉन्डर, ठीक है। तो रिस्पॉन्डर यहाँ पे ये सिनारियो में आता है, रिस्पॉन्डर का यूज किया जा सकता है टू लिसन LLMNR ट्रैफिक एंड ऑल, ठीक है। सो क्या है रिस्पॉन्डर? अ पॉपुलर टूल यूज्ड बाय एन अटैकर फॉर LLMNR पॉइजनिंग। इट लिसन्स फॉर LLMNR रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स विद अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। वो क्या करता है? लिसन करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है विद अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ट्रिकिंग द विक्टिम इनटू सेंडिंग अ डेटा टू द अटैकर। ना यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या एग्जांपल है? एकदम सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। लिसी, लेट्स से यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एट अ स्कूल और अ वर्क। आप लोग आपके स्कूल में या फिर वर्क में एक नेटवर्क से कनेक्टेड हो। When your computer can't find other device, it sends out an LLMNR request like who has a printer one. So यहाँ पे ये सिनेरियो में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंटर के लिए पूछ रहे हैं कि भाई प्रिंटर वन कौन है, हमको प्रिंटर से कनेक्ट करना है, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्रिंटर वन कौन है। तो अटैकर क्या करता है? अटैकर ये रिक्वेस्ट को देखता है कि यार प्रिंटर वन के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, और वो उसको रिस्पॉन्ड करता है कि मैं ही प्रिंटर वन हूँ, मेरे को कनेक्ट कर जाओ। और जब आपका कंप्यूटर अननोइंगली कनेक्ट करता है अटैकर के कंप्यूटर के साथ इंस्टेड ऑफ अ रियल प्रिंटर, तो वो क्या करता है? टू कनेक्ट आप उसको क्या कर देते हो? अभी प्रिंटर में कैसा रहता है कि भाई आप आपका पहले क्रेडेंशियल्स भेजो, तभी मैं आपको प्रिंटर का एक्सेस दूंगा। तो ये आप क्या करते हो? आप आपका क्रेडेंशियल का जो भी डेटा है, आपका क्रेडेंशियल्स है, वो आप भेज देते हो या फिर अदर सेंसिटिव डेटा, एंड अटैकर वो कैप्चर कर देता है। अभी वो यहाँ पे यूज करेगा ना। वाई इट इज डेंजरस? जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग इससे क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं और जो भी सेंसिटिव डेटा है वो सारा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और उसका हम लोग आगे बहुत यूज कर सकते हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट इट? प्रिवेंट करने का एकदम सिंपल तरीका, डिसेबल LLMNR एज मेंशन्ड अर्लियर, क्योंकि ये LLMNR की वजह से होता है। तो एक तो आप डिसेबल कर दो, दूसरा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन यूज करो, एकदम स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज करो, और ऑथेंटिकेशन भी अच्छा खासा यूज करो, ताकि क्रेडेंशियल स्टोर भी हो तो भी उसको कोई यूज ना कर पाए, ठीक है। दूसरा आप आपके सर्विसेज को मॉनिटर करो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब है। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक होम सेटअप है मेरा, जिसमें आई हैव माई अटैकर मशीन, दैट इज काली मशीन। एक हम लोग का विक्टिम मशीन है जो कि विंडोज का मशीन है, ठीक है। तो ये जेम्स बॉन्ड यूजर है, दिस इज अ विक्टिम। यहाँ पे मैं अटैक करूँ, अभी हम लोग सेम नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। ये मेरा IP एड्रेस है। तो सिनेरियो क्या होने वाला है? इसके पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल एक डायग्राम देख देते हैं। तो ये TCM सिक्योरिटी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। इनके कोर्स में इन्होंने बताया है, बहुत अच्छा है। इफ़ यू वांट आप ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एकदम सिंपल डायग्राम है, एक्सप्लेन किया कि LLMNR कैसे काम करता है। तो अभी यहाँ पे सपोज विक्टिम है, विक्टिम सेंड करता है कैन यू कनेक्ट मी टू स्लैश हैक मी प्लीज। तो वो ढूंढने जाता है कि हैकएम करके कुछ है क्या। तो वो जब सर्वर के पास जाता है, अभी सर्वर के पास हैकएम करके कुछ नहीं, तो DNS फेल हो गया। तो वो क्या बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि तू किस बारे में बात कर रहा है। तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि वो चिल्ला के बताता है कि भाई डज एनीवन नो हाउ टू कनेक्ट टू हैकएम। तो वो पूछ रहा है कि किसी को पता है कि हैकम को कैसे कनेक्ट करता है। तो अभी हैकर ये सुन लेता है और हैकर बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, सेंड मी योर हैश एंड आई विल कनेक्ट यू। वो बोलता है कि तेरे को ये पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट करना है हैकम के, तो मेरे को पता है कि कैसे कनेक्ट करते हैं, तू मेरे को तेरा हैश सेंड कर दे। और जब विक्टिम का हैश अटैकर को मिल जाता है तब वो उसका यूज करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखते हैं। अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को यहाँ पे लिसन करना है कि भाई मेरे को रिक्वेस्ट लिसन करना है ना, राइट। तो उसके लिए कमांड है। मैंने बोला था कि हम लोग कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, हम लोग रिस्पॉन्डर यूज करने वाले हैं। रिस्पॉन्डर -i से मैंने बता दिया कि ETH 0 पे करना है। अगर आप लोग सिंपली रिस्पॉन्डर -h करोगे, सो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है। बेसिक कमांड इन लोग ने यहाँ पे क्या बताया, ETH 0 जो कि अपना इथरनेट 0, उसके ऊपर हम लोग लिसन करना है। एंड WD, सो व्हाट डज W मीन्स? स्टार्ट द वर्डपैड रोग प्रॉक्सी सर्वर, हम लोग प्रॉक्सी सर्वर चालू करते हैं। एंड D से हम लोग DHCP विच एनेबल्स आंसर फॉर अ DHCP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट। तो हम लोग को रिक्वेस्ट को लिसन करना है, इसके लिए हम लोग -D फ्लैग यूज करते हैं ना, -V फॉर वर्बरोस, ठीक है। तो हम लोग उसी के साथ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिसनिंग चालू कर देंगे। अभी अगर आप टॉप पे जाओगे, सो यू कैन सी पॉइजनरस क्या क्या सुन रहा है, वो LLMNR रिक्वेस्ट सुन रहा है।
NBTNS रिक्वेस्ट सुन रहा है, MDNS, DNS एंड DSA पे रिक्वेस्ट सुन रहा है। तो अभी मेरे को रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए क्या करना है? सो इसके लिए सपोज सिनेरियो ऐसा होगा कि अटैकर गलती से हमारा टाइप करता है हमारा आईपी एड्रेस, हमको लिसन करना है, राइट? तो हम लोग प्रिटेंड करेंगे कि हम लोग वो है, हमने आईपी एड्रेस भेजा एंड अभी ये हमारे आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करेगा। सो फॉर दैट वी विल नीड आर आईपी एड्रेस। सो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम लोग यहाँ पे डालते हैं, एंटर करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये एंटर नेटवर्क क्रेडेंशियल्स वो सब पूछ रहा है। तो हम लोग हमारे अटैकर मशीन में आ जाते हैं एंड नीचे जाते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं, ठीक है? मैंने रिस्पॉन्डर बंद कर दिया। यू कैन सी हम लोग को जेम्स बॉन्ड का हैश मिल गया, NTLM V2 हैश मिल गया, जिसके थ्रू हम लोग को अभी उसका हैश को क्रैक करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने विंडोज में यहाँ पे सर्च किया मेरा पर्टिकुलर टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस, तो अभी वो डीएनएस के पास गया। डीएनएस के पास ऑफकोर्स मेरा आईपी एड्रेस नहीं है, उसके सर्वर पे वो नहीं है, तो उसने ब्रॉडकास्ट किया कि ये कौन है, राइट? और जब उसने रिक्वेस्ट भेजा, अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करने को, मेरे को कनेक्ट करने को बोल रहा हूँ डायरेक्टली। इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या होता कि वो कनेक्ट करने का कोशिश करता, फिर मेरे को पता चलता कि वो कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो मैं प्रिटेंड करता कि आई एम द दैट और मैं उसको वो आईपी एड्रेस भेज देता। एंड जब वो मेरे आईपी एड्रेस पे कनेक्ट करता तो ये सिनेरियो होता। अभी हम लोग ने वो बीच का स्टेप स्किप कर दिया है कि उसने ब्रॉडकास्ट किया एंड वो सारा चीज़ें हमको पता चला। हम लोग डायरेक्टली अटैक दिख रहे हैं। अटैक कैसे हो रहा है कि अगर विक्टिम गलती से हमारा आईपी एड्रेस डालता है और हम लोग उस नेटवर्क में हैं एंड LLMNR पॉइजनिंग के लिए वो नेटवर्क वनरेबल है, तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे ही अटैकर ने वहाँ पे लिसन चालू कर दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लोग क्या करते हैं, शेयर एक्सेस लेने के लिए ना पर्टिकुलर आईपी एड्रेस स्लैश उसका वर्क स्पेस का नाम डालते हैं। तो शेयर्ड नेटवर्क होता है, सब लोग 10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है, मैं किसी और के कंप्यूटर का शेयर फोल्डर में जाके एक्सेस ले सकता हूँ। तो इन दैट सिनेरियो अगर गलती से कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दे, आईपी उल्टा फुल्टा हो जाए और मैं नेटवर्क में बैठा हूँ और वो आईपी एड्रेस अगर मेरा निकले, सो आई कैन लिसन, मैं पूरा दिन चालू रख सकता हूँ। जब भी गलती से कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क में वो मेरे आईपी से कनेक्ट करने का कोशिश करेगा, क्या होने वाला है? मेरे को उसका हैश मिलने वाला है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस है उसको पेस्ट किया था, नॉट दिस, हमारा जो मशीन का आईपी एड्रेस था विच वाज दिस वन, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया था और एंटर किया था, तो उसने उससे कनेक्ट करने का कोशिश किया था। कनेक्ट करते टाइम उसने उसका हैश मेरे को भेज दिया था और एज मैं रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा था तो मेरे को उसका हैश मिल गया। हाउ वी कैन बेसिकली यूज दिस हैश? तो हम लोग इसको एक जगह पे सेव करते हैं, CD डेस्कटॉप में चला जाता हूँ, ठीक है? नैनो हैश डॉट टी एक्स टी, एक हैश डॉट टी एक्स टी करके फाइल बनाता हूँ एंड सेव कर दूंगा, ठीक है? अभी कैट अगर हैश डॉट टी एक्स टी करूँ तो वी कैन सी यहाँ पे उसका हैश सेव हो गया। अभी मेरे को इसको क्रैक करना, सो कैसे क्रैक करूँगा? सिंपल है, हैश कैट, देन हम लोग को फाइल का नाम देना, उसके पहले हम लोग को लिखना है कि NTLM के लिए क्या है। तो अगर मैं हैश कैट -h करूँ तो यहाँ पे उसका हेल्प वाला आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग को अगर फाइंड करना है कि NTLM के लिए क्या यूज़ होता है, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग सिंपली ग्रैब कर सकते हैं NTLM, ठीक है? NTLM के लिए आ गया है यहाँ पे। तो NTLM V2 हैश था, हम लोग ने देखा यहाँ पे ऊपर देखो, दिस वाज दिस इज NTLM V2 हैश, दिख रहा है यहाँ पे NTLM V2 हैश है ये। तो NTLM के लिए क्या है? 5600। तो हम लोग क्या करेंगे, हैश कैट -m 5600 हैश कैट डॉट टी एक्स टी फाइल, उसके बाद हमारा पासवर्ड का फाइल देंगे जिसके अंदर हमारा क्रेडेंशियल्स हम लोग मैच करना चाहते हैं। तो वो होगा यहाँ पे वर्ड लिस्ट के अंदर rockview डॉट टी एक्स टी फाइल। सो कमांड हमने एकदम सिंपल डाला कि हैश कैट -m जो भी हैश फाइल है हैश डॉट टी एक्स टी वो, एंड देन rockview डॉट टी एक्स टी हम लोग ने दिया एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए वो क्रैक हो गया। एंड क्रैक होने के बाद वी गॉट द पासवर्ड, दैट इज password 1। एंड अभी हम लोग इसका यूज करके वी कैन सिंपली गेट एक्सेस टू द विक्टिम मशीन, ठीक है? तो ये एक सिंपल अटैक था LLMNR पॉइजनिंग। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बने रहिए, इस सीरीज में हम लोग और अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अटैक समझ में आया या नहीं आया।
and don't forget to like, share, and subscribe, guys. Thank you.